are back once again, and we are going to discuss a new topic today, a very interesting topic today. Yes, this is also a part of vocabulary, but there is something new that we are going to learn today. Okay, so without wasting much time, let's start today's topic that is based on homophones. First of all, we must understand the concept of homophones, what these words are. So, homophones are those set of words which have similar sounds, okay, which have similar sounds, but their spellings are different, their meanings are different. Okay, when we pronounce them, the sound seems like same. Okay, this sounds like same, but when we talk about their use and when we talk about their meaning, their spellings, they are totally different. So let's start today's words. Let's start discussing today's words. So we are going to discuss the first pair of words, and those words are adopt, adapt, and adept. So here we have three words जिनका साउंड ऑलमोस्ट सिमिलर है बट उनका डिफरेंट मीनिंग है, डिफरेंट स्पेलिंग है. तो पहला वर्ड है हमारा अडॉप्ट. अडॉप्ट क्या होता है? किसी चीज को अपना लेना. ठीक है, जैसे हम किसी को गोद ले लेते हैं या किसी पॉलिसी को अपना लेते हैं, तो उस किसी रूल को अपना लेते हैं तो उसको अडॉप्ट करना कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल में ही है, दे अडॉप्ट अ चाइल्ड एवरी मंथ. वो हर महीने एक बच्चा गोद लेते हैं, तो बच्चा अपनाते हैं. तो यहाँ पे हम ADOPT वाला अडॉप्ट लेते हैं. On the other hand, when we talk about adapt, ADAPT, तो adapt का मतलब होता है अपने आप को किसी में ढालना. जैसे हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, हालात के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल लेते हैं या अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, तो उसी को adapt करना कहते हैं. तो adapt is that word. Next word is the adept. Adept means to be skilled, माहिर होना किसी चीज में. तो adept जो है ADEPT, adept means skillful, माहिर. ठीक है, हुनर होना किसी चीज का. तो ये तीनों वर्ड्स का साउंड सेम है पर तीनों का मीनिंग और स्पेलिंग टोटली डिफरेंट है. ओके, सेकेंड पेयर ऑफ वर्ड्स हमारे सामने है ब्राइडल. साउंड दोनों का सेम है ब्राइडल, बट मीनिंग एंड स्पेलिंग अगेन हर वर्ड की तरह इनका भी डिफरेंट है. BRIDEL, ब्राइडल की जब हम बात करते हैं तो इट इज रिलेटेड टू समथिंग वेडिंग. ओके, वेडिंग के साथ रिलेटेड है, समथिंग रिलेटेड टू वेडिंग. ओके, तो यहाँ पे जैसे हमारे पास सेंटेंस है, इट इज माई ब्राइडल रिंग. ठीक, ब्राइड क्या होती है? दुल्हन. लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट ब्राइडल, तो ब्राइडल मतलब जो शादी से रिलेटेड है. ब्राइडल वर्ड एक एडजेक्टिव है, एक्चुअली यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है. तो ये ब्राइडल रिंग है, ये ब्राइडल ड्रेस है, ये ब्राइडल मेकअप है एंड ऑल दैट. बट ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट ब्राइडल, BRIDDLA, ब्राइडल, तो वो ब्राइडल का मतलब होता है लगाम. ठीक, लगाम या कंट्रोल. तो यहाँ पे पुल द ब्राइडल एंड स्टॉप द हॉर्स. तो हेयर ब्राइडल मीन्स लगाम, तो हम लगाम को ब्राइडल कहते हैं. क्लियर? नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड इज दी कैनन एंड कैनन. दोनों का साउंड आप देखेंगे यहाँ पे हर वर्ड का, जो हर पेयर ऑफ वर्ड हम ले रहे हैं ना, ऑलमोस्ट साउंड जो है वो सेम टू सेम है, लेकिन उनके स्पेलिंग और उनके मीनिंग में बहुत डिफरेंसेस हैं. क्लियर? सो ही एक्टेड अगेंस्ट द कैनन ऑफ मोरालिटी. जब वो हम बात करते हैं CANON की, तो ये वाला जो कैनन है इसका मतलब होता है प्रिंसिपल्स, उसूल, नियम. ठीक है, कि वो मोरालिटी के नियमों के अगेंस्ट काम करता है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट CANNON कैनन, इसका मतलब होता है तोप. तोहफे इस्तेमाल करते थे ना, तोहफे नहीं, तोप. ठीक है, तोप होती थी जो हम गोलाबारी के लिए इस्तेमाल करते थे. इट पार्ट ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन. पुराने जमाने में तोप इस्तेमाल किया करते थे राजा महाराजा युद्ध के समय में. तो ये वही है. क्लियर? फोर्थ पेयर ऑफ वर्ड जो हम ले रहे हैं दैट इज गेट. ठीक है, दोनों का साउंड सेम अगेन, बट दोनों का स्पेलिंग डिफरेंट है. GATE एंड GAIT, गेट.
तो ए गेट तो कॉमन है, सब जानते ही हैं उसके बारे में। गेट मीन्स दरवाजा, जो एंट्रेंस पे हमने लगाया होता है। एंड ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट GAIT, इस गेट का मतलब होता है वॉकिंग स्टाइल, किसी का चलने का तरीका, उसको गेट बोलते हैं। GAIT वाला गेट। क्लियर? नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड हमारे सामने जो है दैट इज LION, लायन। अच्छा, अगेन यहाँ पे ना थोड़ा ना प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इन दोनों की भी साउंड काफी हद तक सिमिलर है, बट देर इज अ स्लाइट डिफरेंस। व्हेन वी टॉक अबाउट LION, इट इज लायन, जो हम बच्चों को सिखाते हैं, एल फॉर लायन, दैट इज शेर। ठीक है? दैट इज सो इट इज lion is the king of jungle. But on the other hand, when we talk about a lion, so it's lion. There is a little difference, slight difference. Lion and lion. Lie, loy. तो lie and loy दोनों में हल्का सा डिफरेंस इनके प्रोनाउंसिएशन में आता है। भाई साथ साथ में अपनी प्रोनाउंसिएशन भी जरूर सुधारिए प्लीज। ठीक है? तो व्हेन वी टॉक अबाउट अ लॉयन, तो लॉयन क्या होता है भाई? ये लॉयन का मतलब होता है किसी की कमर का हिस्सा होता है। एक्चुअली लॉयन है क्या? जो हमारी जो वर्ब्रेटा होती है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसके हिप एरिया को, जो उसके अराउंड जो एरिया होता है, हिप एरिया स्पेशली, जो एक साइड वाला जो एरिया होता है, उसी को लॉयन बोलते हैं। एंड कमर को ही बोलेंगे हम हिंदी में, अगर आप इसका मीनिंग सर्च करोगे तो आपको कमर ही मिलेगा। ठीक? अगर आप फॉरेनर लैंग्वेज में इसका मीनिंग ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वहां पे इस लॉयन का मीनिंग होता है या यही सेम मीनिंग होगा, बट जो किसी के मांस का कुछ टुकड़ा, जैसे हम जो नॉन वेजिटेरियन है तो उनके आपने उनके डिशेस में सुना होगा कि उसने लॉयन का पीस अपनी प्लेट में रखा था, तो वहां पे लॉयन का मतलब है कि अ, किसी मांस का टुकड़ा जो वहां से कट किया गया, उस कमर वाले एरिया से कट किया गया हो, तो उस स्लाइस को हम लॉयन कहते हैं। तो लॉयन इज दैट पार्ट एक्चुअली। ओके। एंड आज का जो लास्ट पेयर ऑफ वर्ड्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वेल। तो वेल, वेल एंड वेल, हमारे पास तीन वर्ड्स हैं यहाँ पे। व्हेन वी टॉक अबाउट VELE, तो कश्मीर इज अ वेरी ब्यूटीफुल वेल। हेयर वेल मीन्स वैली, तो वैली को वेल बोला जाता है। ऑन द अदर हैंड VEIL, वेल, वेल मतलब घूंघट, तो घूंघट को VEIL वाला वेल बोला जाता है। एंड वेल तो सब जानते ही हैं, मछली है, एक स्पीशी है मछली की। क्लियर? तो इस तरीके से आज हमने कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स जो थे वो आपके सामने डिस्कस किए गए हैं। आई होप यू लाइक देम। तो और मैंने बार बार बोला है, एक ही मोटिव है कि मैं जितनी नॉलेज आप लोगों तक पहुंचा पाऊं। आई फील वेरी कनेक्टेड टू माई सेल्फ। एक्चुअली आई फील अलाइव व्हेन आई टीच एनीवन। तो मेरा वही मेन मकसद है, अगर आप लोगों के पास मैं कुछ भी नॉलेज पहुंचा सकती हूँ, अगर आई डोंट नो कि मैं कितना अच्छा पढ़ा रही हूँ या कितना नहीं पढ़ा रही हूँ, बट जितना भी पढ़ा रही हूँ मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। अगर आप तक वो मैसेज या वो मेरे थॉट्स या फीलिंग्स कन्वे हो पा रही हैं, तो प्लीज इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, सो दैट अपकमिंग वीडियोस जब भी आए तो आप उन्हें देख सके, और जो भी मैं कुछ अच्छा सिखाने की एक मुहिम लेकर चल रही हूँ, आप उसे उसका हिस्सा बन सके। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी का एक और पार्ट है होमोनेम, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय। थैंक यू वेरी मच।